नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथा सागर में। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूं कि यह शरद पूर्णिमा आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आए और इस शरद पूर्णिमा की रात को आपके सारे दुख दूर हो जाए। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत कथा सुनने का भी बहुत महत्व होता है, इसीलिए चलिए मिलकर सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसमें एक साहूकार रहा करता था। उसकी 2 बेटियां थीं जिनको धर्म में काफी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वो दोनों लड़कियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। लेकिन उन दोनों की आराधना में केवल इतना अंतर था कि बड़ी बहन अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बहन हमेशा व्रत को अधूरा छोड़ देती। इस प्रकार बहुत साल बीत गए। दोनों बहनें बड़ी हो गईं और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़ी बहन के यहाँ एक सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। वहीं छोटी बहन संतान सुख से अछूती रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खो देने से छोटी बहन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक आर्षि के पास पहुंची और आर्षि से बोली, हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूं। वो ऋषि काफी तपस्वी थे। उन्होंने जान लिया कि इसके दुख का क्या कारण है। ऋषि ने कहा, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन कभी भी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इस कारण तुम्हें कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। व्रत अधूरे छोड़ने के कारण ही तुम्हें इस दुख को सहना पड़ रहा है। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। आप कृपा करके इस भूल को सुधारने का उपाय बताएं। मैं इसके लिए आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। उन आर्षि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत के पुण्य से उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत इस बार विधि विधान से पूरा किया और इसके फल स्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, यह संतान भी जीवित नहीं बची। उसका पुत्र कुछ दिनों बाद ही मर गया। अपनी इस संतान को भी मरा हुआ देखकर उस छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य के प्रभाव से उसके पुत्र के प्राण वापस आ सकते हैं, और ऐसा सोचकर अपने मरे हुए पुत्र को एक पट्टे पर लेटाकर उस पर चादर ढक दी और अपनी बड़ी बहन को जाकर अपने घर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से कहा, दीदी, इस पट्टे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके पल्लू ने उस शिशु को स्पर्श किया और एकदम वो रोने लग गया। जैसे ही उस बच्चे के रोने की आवाज आई तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई। उसने गुस्से से कहा, यह तो मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी। अगर मैं इस बच्चे पर बैठ जाती और इसे कुछ हो जाता तो। यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मरा हुआ यह था। तो आपका भाग्य है कि आपको छूते ही यह जीवित हो गया। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया है और उसका ही यह फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श से ही मेरी संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और यह बात सबको पता चल गई। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस पावन व्रत को सभी करा करें। तब से सभी लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने लगे। तो यह थी शरद पूर्णिमा की कथा। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का तो विशेष महत्व होता ही है और इस दिन व्रत रखना और गंगा में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन आश्विन माह की पूर्णिमा का तो विशेष महत्व माना गया है। इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। धर्म के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसलिए माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है। इस दिन चंद्रमा की ओर मां लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है और इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की भी परंपरा है। शरद पूर्णिमा की यह तिथि पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 7 अक्टूबर की सुबह
9:16 पर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन किया जाता है, इसलिए चंद्र उदय के अनुसार इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को ही मनाई जाएगी। इस तिथि पर रात के समय चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि वो खीर अमृत के समान हो जाती है। यह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और निरोगी काया प्राप्त होती है। इस तिथि पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान है। इससे धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के लिए पवित्र नदी या फिर घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, फिर साफ वस्त्र पहने और व्रत और पूजा करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, फल, फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। गाय के दूध से बनी खीर का भोग तैयार करें। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ जरूर दें। अर्घ में दूध, चावल जो कि खीर के रूप में हो और सफेद फूल भी चढ़ाएं। अगले दिन सूरज उगने से पहले उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई और दक्षिणा का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करते हैं तो आपके रिश्तों में भी मिठास आती है। गुड़ का दान करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है और धन लाभ के योग भी बनते हैं। धन की वृद्धि के लिए शरद पूर्णिमा को रात को 11 पीली कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी के सामने रखें। अगले दिन अपनी तिजोरी में इन्हें रख दें। ऐसा करने से माना जाता है कि घर परिवार में धन की कमी नहीं रहती और मां लक्ष्मी का घर में वास होता है। पुराणों के अनुसार इस रात भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ दिव्य रास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है और यदि इस समय में भोजन रखा जाए तो उसमें औषधीय गुण भर जाते हैं। वहीं पद्म पुराण में बताया गया है कि इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इस दिन भक्तिभाव से उनका आवाहन करने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन 6 अक्टूबर को भद्रा का प्रारंभ दोपहर 12:23 से हो रहा है। भद्रा रात में 10:53 तक रहेगी। हालांकि पूर्णिमा में भद्रा का विचार नहीं किया जाता, लेकिन इस दौरान शुभ कार्य भी नहीं किए जाते। दोस्तों, भद्रा रात 10:53 पर समाप्त हो जाएगी। आप भद्रा खत्म होने के बाद शरद पूर्णिमा की खीर को बाहर रख दें, लेकिन उस खीर को आप किसी जाली से ढक दें ताकि उसमें रोशनी भी पड़े और साथ ही कोई कीड़ा आदि उसमें ना पड़ जाए। फिर उस खीर को देर रात को या अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले उसे खाएं तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यह थी आज की कथा और जानकारी। आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल व्रत कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।